Hello everyone, I am Manisha, Assistant Professor in Arya College, Ambala Kent in Commerce Department. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा कॉलेज आर्या कॉलेज को एजुकेशन हो चुका है, जहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ आपको प्रोग्रेसिव क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, जहाँ मॉडर्न लर्निंग के साथ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन दिया जाता है। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी रिच एकेडमिक लीगेसी, जो सालों से एक्सीलेंट रिजल्ट्स और क्वालिटी एजुकेशन का प्रूफ है। कॉलेज में फॉलो किया जाता है स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, जहां हर स्टूडेंट की स्किल्स, टैलेंट और कैरियर ग्रोथ पर स्पेशल फोकस किया जाता है। आज के डिजिटल एरा को ध्यान में रखते हुए हम प्रोवाइड करते हैं डिजिटल लर्निंग फैसिलिटीज़ जैसे स्मार्ट क्लासेस, अपडेटेड सिलेबस और प्रैक्टिकल एक्सपोजर। साथ ही हम देते हैं इम्पोर्टेंस मोरल वैल्यूज़ को और आर्या समाज के प्रिंसिपल्स, जो स्टूडेंट्स को एक रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल बनाते हैं। कैरियर की बात करें तो कॉलेज में मिलती है कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ताकि आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सकें। अगर आप अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो अपना एडमिशन आर्या कॉलेज को एजुकेशन अंबाला कैंट में कराएं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आई हूँ, नॉन सैम्पलिंग टेक्निक्स। Probability sampling is that sampling where there is non-random variables we choose. Okay, means we choose the variables on a non-random basis, so that there will be a biasness is there. Okay, यहाँ पर क्या है, सभी के इक्वल चांस नहीं होते। सिलेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन अ चांस। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? व्हाट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर, मीन्स यहाँ पर सब्जेक्टिविटी आ सकती है, लेस रिलायबल होता है, और यहाँ पर जो ये जो यूज़ होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज़ होती है, और जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो किसके अंदर यूज़ होती है? हमारी क्वान्टिटेटिव रिसर्च के अंदर। इज अ क्लियर? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे पहले आता है हमारे पास कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग हमें नेम से ही पता चल रहा है, जो बहुत कन्वीनियंट है, हमें ईजी है, जो हमें सैम्पल डेटा लेना हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ईजी होता है, हम वहाँ से अपना डेटा ले लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कन्वीनियंट सैम्पलिंग विच आर ईजीली अवेलेबल। एग्जाम्पल, कोई भी रो में स्टूडेंट खड़े हैं, हमने उनमें से एक को पिक किया कन्वीनियंटली और उससे हमने अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर लिया। ठीक है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग वो होती है। मान लो यू आर अ रिसर्चर एंड यू हैव टू स्टडी द अल्कोहल हैबिट्स अमंग यंगस्टर्स। ओके, आपको देखना है कि यंगस्टर्स के अंदर जो ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं वो क्या है अल्कोहल की। तो आप क्या करोगे, जो कन्वीनियंटली आपको जो बॉयज़ गर्ल्स मिल जाएंगे, आप उनसे क्या करोगे, अपना डेटा कलेक्ट कर लोगे। मीन्स मान लो आपके नियर बाय कोई हॉस्टल है, ठीक है, आपने क्या किया, वहाँ के बॉयज़ को और गर्ल्स से पूछ लिया और उनसे अपना डाटा कलेक्ट कर लिया और उसके बेसिस पे अपने रिजल्ट्स दे दिए। बट जो हमने जो वो रिजल्ट्स को चूज़ किया है, ज़रूरी नहीं कि हम उसको होल पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर पाएँ। यहाँ पर ये प्रॉब्लम रहती है कन्वीनियंट सैम्पलिंग में, क्योंकि वो तो एक बेसिकली एक हॉस्टल की बात हो गई, ठीक है, लेकिन हम उसको होल पॉपुलेशन पर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द डीमेरिट ऑफ कन्वीनियंट सैम्पलिंग। यहाँ पर जो हमारी प्रोसेस है वो फास्ट होती है, और ये यहाँ पर जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो हाईली बायस्ड होते हैं। ये कहाँ पर यूज़ की जा सकती है? मीन्स कि जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंटली, मीन्स आपके पास ना टाइम की कमी है और आपको अपनी रिसर्च को कवर करना है, तो वहाँ पर आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जजमेंट और परपोजिव सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग नेम से पता चल रहा है, दिस इज़ बेस्ड ऑन एक्सपर्ट, रिसर्चर के बेस पे हमारा जो है ये जजमेंटल सैम्पलिंग
हमारी चलती है रिसर्चर। जो हमारे रिसर्चर है उसकी एक्सपर्टीज़ के बेसिस पर ये काम करेगी। सिलेक्टिंग एक्सपर्ट टीचर फॉर इंटरव्यू, ये कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है? केस स्टडीज़ में। अगर आपको किसी की केस स्टडी करनी है वहाँ आप जजमेंटल सैम्पलिंग को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर पर्सनल बायसनेस रहते हैं, क्योंकि पर्सनल बायसनेस किसकी? एक एक्सपर्ट की। ठीक है, अब मान लो एक टीचर है, एक स्कूल टीचर है, ठीक है, उससे पूछा गया कि आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है। आपने टीचर को बोला कि आप बताइए कि जो बच्चे हैं उनका स्कोर परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो जो उन स्टूडेंट्स की स्कोर परफॉर्मेंस होगी वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड हो जाएगी? टीचर से हो जाएगी। तो टीचर क्या करेगा? रिजल्ट्स के अंदर बायसनेस कर सकता है। वो क्या कर सकता है? जो टॉप रैंकर्स होंगे, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर अपने डेटा को कलेक्ट करके दे देगा। तो यहाँ पर क्या किया? टीचर ने अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाने के लिए अपने टॉप रैंकर्स को दिखा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? पर्सनल बायसनेस आ गई ना। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है? पर्सनल बायसनेस आती है किसकी? रिसर्चर की। तो मतलब ये जो जजमेंटल सैम्पलिंग है किसके ऊपर बेस्ड करती है? मेनली कि हमारा जो रिसर्चर है वो कैसा है, हमारा जो एक्सपर्ट है वो कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है? कोटा सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है? जो हम इसके अंदर क्या करते हैं? फिक्स्ड कोटा को असाइन कर देते हैं ग्रुप को। मीन्स ये हमारी होल पॉपुलेशन है, ठीक है। इसमें से हमने ये पार्ट ले लिया कोटा सैम्पलिंग के लिए, जिसके अंदर हमने क्या किया? 50% मेल को ले लिया और 50% हमने किसको ले लिया? फीमेल को, ठीक है। और इनको हमने जो ये वाला पार्ट था हमने इसको कोटा सैम्पलिंग के थ्रू इसको कवर अप कर लिया। दिस इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। लाइक हमने कन्वीनियंट सैम्पलिंग के अंदर एग्जाम्पल लिया था अल्कोहल का, अल्कोहल ड्रिंकिंग हैबिट्स का। तो हम क्या करें? अल्कोहल हैबिट्स को देखने के लिए यंगस्टर्स के अंदर हमने 50 बॉयज़ ले लिए और 50 ही गर्ल्स ले ली, ठीक है। और उनके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? अपना जो रिसर्च वर्क है वो कंप्लीट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कोटा असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, कि हमने एक कोटा असाइन कर दिया। हम उसमें क्या कर रहे हैं? 50 बॉयज़ ले रहे हैं और 50 गर्ल्स ले रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग वेयर वी फिक्स द कोटा। एग्जाम्पल 50 बॉयज़ 50 गर्ल्स विदाउट रैंडम मेथड। यहाँ पर भी जो हमारी जो सिलेक्शन होती है वो रैंडम नहीं होती, वो नॉन रैंडम ही रहती है। नेक्स्ट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है? स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर हमारे रेफरेंस ग्रुप्स चलते हैं, ठीक है। हम रेफरेंस ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? हम अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट करते हैं। लाइकवाइज एक मार्केटर है, ठीक है, उसने अपना एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। वो क्या चाह रहा है कि वो देखना चाह रहा है कि इसकी अवेयरनेस कितनी है, या फिर जो उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके रिजल्ट्स क्या रहे। तो उसने क्या किया? एक मॉल में गया और वहाँ पर वॉक इन के थ्रू जो भी पर्सन उसको मिले उसने क्या किया? उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लो जॉनसन एंड जॉनसन है, ठीक है। तो जॉनसन एंड जॉनसन मार्केटर जो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? जो बेबीज़ हैं उनकी मदर जो वहाँ पर होंगी उनसे बातचीत करेंगे कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, आप इसके अंदर कुछ सजेशन देना चाह रहे हो या नहीं, कोई इंप्रूवमेंट के सजेशन देना चाह रहे हो या नहीं। तो उन्होंने अपनी फीडबैक उनको दी। तो आगे उन्होंने उनकी मदर को बोला कि आपकी कोई आगे फ्रेंड होगी, ठीक है, तो आप उनका रेफ़र हमें करें ताकि हम उनसे बात कर सकें। और कोई अगर हमें उनके लिए इम्प्रूवमेंट चाहिए, हम उनसे भी बातचीत करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपनी एक फ्रेंड का लिंक दे दिया। तो ऐसे करते 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 उन्होंने क्या किया? ए ने बी को रेफ़र कर दिया, बी आगे सी और डी को रेफ़र कर रहा है, डी आगे ई एंड एफ को रेफ़र कर रहा है, ये आगे डिफरेंट ग्रुप्स बना रहे हैं, ये आगे डिफरेंट ग्रुप्स बना रहे हैं। तो इस तरीके से करते करते हमने क्या किया? एक स्नोबॉल तैयार कर दी है। तो जिसमें हमारे जो रिसर्च वर्क है किसके थ्रू स्टार्ट हो गया? एक चेन में एक हमारा जो रिजल्ट्स है वो आ गए, ठीक है। तो स्नो क्या, इसका नेम कैसे पड़ा? जैसे एक स्नो बॉल होती है, एक बॉल होती है स्नो की, वो आगे 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 जाते जाते एक बहुत बड़ा बर्फ़ का गोला बना देती है। तो उस नेम पे हमने स्नोबॉल सैम्पलिंग को हमने यहाँ पर नेम रखा है।
तो यहाँ पर क्या होता है, एग्जिस्टिंग जो रिस्पोंडेंट होते हैं ना, उनको रेफ़र करते हैं कि आगे जो उनके रेफरेंस ग्रुप होते हैं, ताकि हम उनसे अपना जो रेफरेंस है वो ले सकते हैं, उनसे उनके सजेशंस ले सकते हैं। तो ये कॉमनली किसके अंदर यूज़ होता है, ये कॉमनली यूज़ होता है हमारे ड्रग्स के अंदर, क्राइम स्टडीज़ के अंदर, या फिर हिडन पॉपुलेशन इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, वेयर द पॉपुलेशन इज़ हिडन, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट, दिस इज़ द चार्ट ऑफ अ कंक्लूजन। ठीक है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक कंक्लूड कर दे रहे हैं अपने टॉपिक को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से, कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो क्या है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने पढ़ा सिंपल रैंडम सैंपल। सिंपल रैंडम सैंपल में हम क्या कर रहे हैं, लॉटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक बॉक्स में से हमने एक पर्सन को पिक किया, दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। सिस्टमेटिक में हम क्या कर रहे थे, एक क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं इस टॉपिक से, एनएफ टर्म को हम यूज़ कर रहे थे। स्ट्रेटिफाइड में हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली हम ईच ग्रुप को क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस स्टेटास के अंदर हम परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हम हेट्रोजीनियस ग्रुप्स को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारी मेल भी होंगी, फीमेल भी होंगी, बच्चे भी आ सकते हैं और एज्ड पर्सन भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस ग्रुप, वी मेड क्लस्टर हेयर। नेक्स्ट इज आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारा क्या आया, कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग के अंदर हमने क्या किया, जो भी पर्सन हमारे ऑल अराउंड है, हमने उनमें से किसी को भी पिक किया और उससे बातचीत करना शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंट सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग हमारे एक्सपर्ट के बेस पर हुई, कि जो उसको ठीक लगा उसने उसके अकॉर्डिंग अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में देखो क्या हो रहा है, इसने इससे पूछा, इसने आगे इनको रेफ़र कर दिया, आगे इन्होंने इनको रेफ़र कर दिया, फिर करते करते हमारा एक पूरा स्नो तैयार हो गया, जिससे हमने अपनी रिसर्च वर्क को कंप्लीट किया। नेक्स्ट इज आर कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक कोटा असाइन कर दे रहे हैं। जैसे हमने मेल को कर दिया 10, हम मेल को लेंगे 15, इन एज ग्रुप को लेंगे 8, इनको 12। हमने टारगेट्स हमने सेट कर दिए कि हम इतने नंबर ऑफ पर्सन ही लेंगे, यहाँ पे 50 मेल ले ली, 50 फीमेल ले ली। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं। इज़ इट क्लियर? आई होप कि आपको प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अच्छे से समझ आया होगा।